प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, जहां तमाम पार्टियां तैयार बैठी हैं। साथ ही एक दूसरे की टांग खींचने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ऐसी सीटें भी हैं जिस पर बाहरी दावेदार ने माहौल बना रखा है। दरअसल मीरापुर विधानसभा सीट के लिए चुनावी ट्रेंड की बात करें तो यहां से पिछले 59 साल में कोई भी लोकल नेता विधानसभा नहीं पहुंच सका। इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाता बाहरी उम्मीदवारों पर भरोसा जताते आए हैं और साथ ही अचानक से हुए योगी की मोदी से हुई मुलाकात ने बवाल मचा रखा है। तो क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों के लिए ये नाक का सवाल बन चुका है। इन उपचुनावों में एक सीट ऐसी भी है जहां के मतदाता लोकल चेहरे की बजाय बाहरी उम्मीदवार पर भरोसा करते हैं। ये सीट है मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट। मीरापुर विधानसभा सीट से पिछले 5 दशक से कोई लोकल नेता चुनाव जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच सका है। भोकर, हेड़ी, मोराना और फिर मीरापुर हुआ नाम। मीरापुर विधानसभा सीट के अतीत की बात करें तो ये सीट पहले सुरक्षित हुआ करती थी और तब इसका नाम था भोकर हेड़ी विधानसभा। बाद में ये सीट सामान्य हो गई और नाम बदलकर मोरना रख दिया गया। 2012 के विधानसभा चुनाव से इस सीट का नाम मीरापुर बदल कर रख दिया गया। इस विधानसभा सीट का नाम 2 बार बदला जा चुका है और सुरक्षित से सामान्य तक का ये सफर तय किया गया है और साथ ही साथ चले कई गजब संयोग भी रहे हैं। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों को इस क्षेत्र की जनता ने विधानसभा भेजने का काम भी किया है। परिवार की 3 पीढ़ियों के लिए प्रतिनिधित्व। मीरापुर विधानसभा सीट का एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों ने विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। यूपी के पहले डिप्टी सीएम बाबू नारायण सिंह इस सीट से विधायक रह चुके हैं। बाबू नारायण सिंह के पुत्र और पोते ने भी विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया और संयोग देखिए, दोनों ही फिर संसद भी पहुंचे। बाबू नारायण सिंह के बेटे संजय चौहान सपा के टिकट पर साल 1996 मोरना, जो कि अब मीरापुर सीट है, विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। साल 2022 के यूपी चुनाव में सपा की अगुवाई वाले गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के टिकट पर संजय चौहान के पुत्र चंदन चौहान विधायक निर्वाचित हुए। संजय चौहान भी सांसद रहे थे और अब चंदन चौहान के भी संसद सदस्य निर्वाचित होने की वजह से ही ये सीट खाली हुई है। दोनों ही पिता और पुत्र बिजनौर सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं। 59 साल में विधायकी नहीं जीता कोई लोकल। राजनीतिक दलों के लिए प्रयोगशाला रहे मीरापुर विधानसभा सीट पर 1985 से अब तक कुल 11 विधायक चुने गए हैं, लेकिन कोई भी लोकल नेता विधायकी नहीं जीत सका। मुजफ्फरनगर जिले के साथ ही दूसरे जिलों के नेता भी इस सीट से चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा भी पहुंचे, लेकिन इन सालों में जनता ने किसी भी लोकल को लखनऊ नहीं भेजा। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते मौलाना जमील मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के ही टंडेड़ा गांव में रहते हैं, लेकिन वे भी मूल रूप से देवबंद के जहीरपुर गांव के निवासी हैं। साल 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी ने अवतार भड़ाना को टिकट दिया था। अवतार मीरापुर विधानसभा क्षेत्र छोड़िए मुजफ्फरनगर जिले के भी निवासी नहीं थे। हालांकि 2022 में बीजेपी ने नया उम्मीदवार दिया। इस बार बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की ओर से आरएलडी की मिथिलेश पाल उम्मीदवार हैं। मिथिलेश के सामने सपा ने पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा को उम्मीदवार बनाया है। कादिर राणा भी इस सीट से विधायक रहे हैं। कादिर साल 2007 में लोक दल के सिंबल पर मोरना, जो कि अब मीरापुर है, विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इस बार के उपचुनाव में भी सपा और आरएलडी दोनों ही दलों ने ट्रेंड के अनुरूप बाहरी उम्मीदवार उतारे हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन और बहुजन समाज पार्टी ने शाहजहांनगर के रूप में लोकल चेहरों पर दाव लगाया है। इस बार ये ट्रेंड टूटेगा या बरकरार रहेगा, ये देखने वाली बात होगी।
1985 से अब तक ये नेता रहे विधायक। बात साल 1985 से अब तक हुए चुनावों की करें तो इस सीट से साल 1985 में कांग्रेस के साइदुज्जमा विधायक निर्वाचित हुए थे। साल 1989 में जनता दल के अमीर आलम हुए थे। 1991 और 1993 में बीजेपी के रामपाल सैनी को चुना गया था। वहीं 1986 में सपा के संजय सिंह, 2002 में बसपा के राजपाल सैनी, 2007 में लोकदल से कादिर राणा, 2009 में लोकदल से मिथिलेश पाल, 2012 में बसपा के मौलाना जमील, 2017 में बीजेपी के अवतार सिंह भड़ाना और 2022 में लोकदल के चंदन सिंह चौहान विधायक रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर सभी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। इसी क्रम में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली अपने प्रत्याशी अरशद राणा के चुनाव प्रचार को लेकर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान शौकत अली ने कहा कि अगर कोई आपको दीन बचाना है तो आप समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर रखिए और बीजेपी वालों से भी होशियार रहिए, क्योंकि आजकल बीजेपी में भी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले दिखाई दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं, इसे समझना होगा। इरफान सोलंकी पर बोलते हुए शौकत अली ने कहा कि वे मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया करते थे। उनको जेल हो गई, जिसके चलते सीट खाली हो गई और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। टिकट से पहले वे नकाब में थी, लेकिन जैसे ही टिकट मिला उन्होंने हिजाब उतार दिया और सबसे पहले मंदिरों में जाकर पूजा शुरू कर दी। शौकत अली ने कहा कि समाजवादी पार्टी को अगर आप लोग वोट देंगे तो आपके हालात में तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास के पन्नों में उसी का नाम दर्ज होता है जो जंग में हिस्सा लेता है, चाहे फिर वे जीतता है या फिर हारता है, लेकिन उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है। लेकिन जो इन दोनों के बीच में जाकर हुक्का चढ़ाता है, पानी पिलाता है, नारे लगाता है, उसका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा जाता। हमने 75 साल यही किया है। आपको बता दें कि मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में AIMIM के अरशद राणा को प्रत्याशी बनाया गया है। राजनीति के जानकारों की माने तो इस सीट पर NDA से लोकदल प्रत्याशी मिथिलेश पाल और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुंबुल राणा के बीच ही सीधी टक्कर मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुंबुल राणा के साथ साथ आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी को यहां से टिकट दिया है, जिसके चलते इस सीट पर होने वाला उपचुनाव दिलचस्प होता नजर आ रहा है। तो वहीं चुनाव प्रचार में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में हैं। विक्रम सैनी ने पूर्व सांसद कादिर राणा को लेकर कहा कि वे अंगूठा टेक है। कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा मीरापुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन वे राजनेता तो है नहीं। हो सकता है कि जैसे मेरी पत्नी कम पढ़ी लिखी हैं, सुंबुल भी कम पढ़ी लिखी हो। ऐसा उन्होंने तमाम बातें कही हैं। विक्रम सैनी ने आगे कहा कि खतौली उपचुनाव में मेरी पत्नी को शायद इसलिए वोट नहीं मिली थी कि लोग सोचते थे उन्हें इस महिला को नमस्ते करना पड़ेगा और ये रोटी बनाएगी या फिर काम करवाएंगी। विक्रम सैनी ने कहा कि मिथिलेश पाल नेता हैं, वे कई चुनाव लड़ चुकी है, जिला पंचायत और विधायक रही है, उन्हें पूरा अनुभव भी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी विक्रम सैनी ने कादिर राणा पर बड़ा बयान देते हुए उन्हें गुंडा तक कह दिया था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के नए गांव में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुंबुल राणा के ससुर और पूर्व सांसद कादिर राणा को अंगूठा टेक तक बता दिया। मीरापुर में होने वाले उपचुनाव की बात करें तो इस सीट से NDA से लोकदल प्रत्याशी मिथिलेश पाल, समाजवादी पार्टी से सुंबुल राणा, आजाद समाज पार्टी से जाहिद हुसैन, बहुजन समाज पार्टी से शाहनजर और AIMIM से अरशद राणा मैदान में है। लेकिन लोकदल प्रत्याशी मिथिलेश पाल और सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस बार बीजेपी आलाकमान ने योगी आदित्यनाथ को खुली छूट दे रखी है। प्रत्याशियों के चयन से लेकर तमाम अहम राजनीतिक फैसले योगी के मुताबिक ही लिए गए हैं। ऐसे में ये उपचुनाव असल मायने में मुख्यमंत्री योगी के लिए भी अग्नि परीक्षा जैसी होगी।
अचानक दिल्ली पहुंच मोदी और नड्डा से मिले योगी। रविवार को योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे। वहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक उपचुनाव से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होती रही। इसके बाद योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने पहुंचे। करीब 1 घंटे की बातचीत में चुनावी चर्चा के अलावा महाकुंभ 2025, 59,000 शिक्षक भर्ती जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। यह है राजनीति के बाद। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।